सो वी स्टार्टिंग सर्कल, पहले बेसिक सीखते बेसिक। सर्कल में होता है एक सेंटर, सेंटर से लेकर सर्कल तक की लाइन को हम लोग बोलते हैं रेडियस। फिर नॉर्मल सर्कल टू सर्कल की लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्ड। सर्कल से लेकर सर्कल तक की लाइन को थ्रू सेंटर बोलते हैं हम लोग डायमीटर। डायमीटर इज ऑलवेज डबल ऑफ रेडियस, बराबर। अपन ने फिर 8 में सीखे थे द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड। अगर ये परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। मतलब अगर ए बी 8 है तो ए पी कितना रहेगा? 4। समझा? ये सब हमको पता है। आज हम लोग सीखेंगे टैंजेंट के बारे में। क्या सीखेंगे? तो टैंजेंट पता क्या होता है? टैंजेंट को हम लोग बोलते हैं स्पर्शिका। क्या बोलते हैं? एक ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करके जाती है। तो इसका एक फॉर्मूला अपन सीखने वाले हैं। दिख रहा है सेंटर? सेंटर से लेकर सर्कल तक की लाइन क्या है? रेडियस। और ये टैंजेंट है लाइन एल। तो ओपी हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा लाइन एल को। इसको बोलते हैं हम लोग टैंजेंट थियरम। क्या बोलते हैं? समझा? पहला थियरम क्या है? अकॉर्डिंग टू टैंजेंट थियरम, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द करस्पॉन्डिंग टैंजेंट। क्लियर है? ये फर्स्ट थियरम है। तो देखो ये दिख रहा है क्या? ये पक्का खाओ माँ कसम। ये दिख रहा है, ये क्या है? टैंजेंट है। ये दिख रहा है, ये भी टैंजेंट है। चलो इसका नाम देते हैं हम लोग ए बी और इसका नाम ए सी। और ये टैंजेंट लाइन नहीं, सेगमेंट है, मालूम है ना? सेगमेंट है। यहाँ पर एक सेंटर होगा, बराबर। यहाँ से एक रेडियस जाएगी, यहाँ से भी एक रेडियस जाएगी। रेडियस कितनी डिग्री होगी? बराबर। मेरे को तो ओ बी और ओ सी कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि रेडाई ऑफ सेम सर्कल, मालूम है ना? एक ही सर्कल का रेडियस रहेगा तो कितना भी रेडियस रहेगा सब सेम रहता है। तो अगर मेरे को प्रूव करना है कि ए बी इज़ इक्वल टू ए सी है, ए बी इज़ इक्वल टू क्या है? तो मैं पता क्या करूँगा? इन दोनों को अलग अलग ट्राइंगल में डाल दूँगा। यहाँ से मैं एक लाइन खींचूँगा कॉन्स्ट्रक्शन करके। 2 ट्राइंगल बन रहा है, इन ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए सी ओ। ए बी ओ ये ट्राइंगल और ए सी ओ, बराबर। इसका एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू इसका एंगल सी, बराबर। इसका ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू इसका ओ सी। रीजन हाइपोटेनस दिख रहा है दोनों का? क्या है दोनों का हाइपोटेनस? ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ ए, कॉमन साइड बाय हाइपोटेनस साइड टेस्ट। दिखा? तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू है तो साइड भी क्या रहेगी? कॉन्ग्रुएंट। ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू therefore AC is congruent, AB is congruent to AC. रीजन क्या आएगा? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सिमिलैरिटी में तो रेशियो इक्वल रहता है ना, भूल गए क्या? कि कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है। समझा कि समझा? तो इस हिसाब से मेरे को क्या मिला? अगर 2 टैंजेंट है, कितने? और दोनों टैंजेंट एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, पॉइंट ए से, और दोनों जगह अगर चिपक रहे ना कहीं पर सेगमेंट में आ रहा ना, तो दोनों भी क्या रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट। इनको हम लोग बोलते हैं टैंजेंट सेगमेंट थियरम। क्या बोलते हैं? टैंजेंट सेगमेंट थियरम। क्योंकि लोग टैंजेंट भी है और तो मेरे को 3.1 में 2 चीज़ें चाहिए। तो इसमें हम लोग को 2 थियरम्स है। कितने? एक है टैंजेंट थियरम, क्या नाम है उसका? बिन्नी एक और मार्कर देखना। और दूसरा है टैंजेंट सेगमेंट थियरम। लेकिन वो होता क्या समझ में आना चाहिए। बीपीटी क्या होता है? अगर एक ट्राइंगल है, ये पैरेलल है, तो ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन, मालूम है ना? तो ये सब समझने का, अपने को याद रखने का सब चीज़ें। अपोलोनियस एक ट्राइंगल है, ये उसका मीडियन है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बार इसका स्क्वायर प्लस 2 बार। समझ में आया? ये समझ में आना चाहिए अपने को। पाइथागोरस हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू ऑलवेज बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो टैंजेंट थियरम मतलब क्या होता है कि एक टैंजेंट और रेडियस 90 डिग्री बनाएंगे। समझ में आया? टैंजेंट सेगमेंट क्या होता है? अगर 2 टैंजेंट एक ही पॉइंट से आ रहे हैं, दोनों क्या रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट। समझ में आया? ये दोनों तुम्हारा थियरम्स है। 3.1 आज अपना हो जाएगा आराम से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इन एन एडजॉइनिंग फिगर रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर सी इज 6 सेंटीमीटर। तो ये सर्कल है, सेंटर सी है और यहाँ से टैंजेंट क्या है?
बराबर गाइस, इधर पे पॉइंट ए है और पॉइंट B. और रेडियस कितना बोला है 6, मतलब सी ए कितना रहेगा 6. बराबर। तुम तो गिवन लिख पाओगे इसका कि मैं लिख दूँ? लिख लोगे ना गिवन तो। अभी क्या क्या निकालने का है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए सी बी? बोलो एंगल सी ए बी कितना रहेगा? 90. समझा कि नहीं समझा? एंगल सी ए बी इज इक्वल टू कितना डिग्री? 90 degree. रीजन देना इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है? टेंजेंट थियरम। थ्योरम का नाम है कितना इजी है ना। नंबर 2, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सी फ्रॉम ए बी? डिस्टेंस हमेशा 90 में रहता है, तो ए बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस क्या रहेगा? 6 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस कितना है? 6 centimeter. डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम ए बी इज सी ए, देयरफॉर लिखना पड़ता है ना अपने को, सी ए इज इक्वल टू रेडियस, सी ए इज इक्वल्स टू 6 centimeter. सड़ाना है ना, तुमको भी आना चाहिए था सड़ाने के लिए। थर्ड, डिस्टेंस ए बी कितना दिया? डिस्टेंस ए बी भी कितना दिया है? और क्या निकालने का है? फाइंड बी सी। बी सी किधर बन रहा है? जोड़ो बी सी को, तो ये क्या बन गया? Triangle. क्या बनेगा? हाइपोटेनस। राइट एंगल का बन गया। क्या यूज़ करोगे? बाय पाइथागोरस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जितना तुम्हारे वेपन्स तुम्हारे हाथ में रेडी रहेंगे ना, तो तुम किसको भी मार सकते हो। खट खड़ा बनेगा। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल सी ए बी एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 degree. बाय कौन? यू नो दैट राइट। तो क्या आएगा? बी सी बोलते हैं ना, बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी ए का स्क्वायर AB square. बराबर 6 का स्क्वायर प्लस बराबर कितना हो जाएगा? पकड़ना। बी सी इज इक्वल, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस, थोड़ा शॉर्टकट दूँ यहाँ पे, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बार 36, मार कि नहीं? 2 इंटू 36 मतलब 36 प्लस 36, वही है ना। कितनी बार है? एक बार। तो इधर पे स्क्वायर करो, यहाँ पे क्या करेगा? रूटिंग 2 इंटू 36 बाहर निकले कितना बनेगा? समझ में आया? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल था, तो ये भी कितना रहेगा? 45 रहेगा, और ये भी कितना रहेगा? 45. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना कुछ हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे। साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज 1/√2 ऑफ, मतलब ऐसा 6 इज इक्वल टू 1/√2 ऑफ बी सी। तो ये वहाँ पे क्या करेगा? तो बी सी में वापस कितना मिलेगा? बात एक ही है, लेकिन तुमको आना चाहिए ना, कुछ तो आना चाहिए। चार तरीके अपने पास, 4 में से एक तो आना चाहिए। तो ये तुम्हारा था फर्स्ट क्वेश्चन, समझ में आया? लास्ट क्या पूछा है? बचा है चौथा। तो क्या पूछा है फोर्थ में? What is measure of angle ABC? देखो निकालना पड़ेगा अभी, ए बी सी एंड वाई करना पड़ेगा। इन ट्राइंगल सी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू, सॉरी हाँ, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी ए, क्यू ईच इज ए लो इज इक्वल टू कितना है? 6 सेंट। देयरफॉर एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बराबर। रीज़न क्या आएगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर है यहाँ तक? फिर देयरफॉर करो प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना डिग्री? बराबर। सॉल्व कर लोगे ना, फिर क्या करोगे? एंगल ए की जगह कितना लिखोगे? 90 प्लस एंगल बी कितना है? एंगल बी की नहीं मालूम, तो एंगल बी की जगह पे एंगल बी, एंगल सी की जगह पे एंगल बी 180। 2 बार एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, 2 बार एंगल बी इज इक्वल्स टू 90, एंगल बी इज इक्वल्स टू 90/2, तो 1/2 कितने था? 45 था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये एक मेथड हो गया, ठीक है। एक और मेथड, हेलो, ये 90 था बराबर कि नहीं? ये कितना था? 6, और ये 6√2। तो देखो क्या लिखेंगे अपन? ए सी दिख रहा है, ए सी अपॉन, हम लोग कौन सा एंगल निकाला वैसे? सी ए बी ना, ए बी सी ना, ए बी सी दिख रहा है, मतलब ए बी सी। बी का बोल कौन है? ए सी है। ए सी अपॉन हाइपोटेनस कौन है? बी सी। फोर्थ वाले का आंसर है सेकेंड मेथड में। इज इक्वल टू ए सी कितना है? 6/6√2, 6 1 जार, तो ए सी इज इक्वल टू 1/√2। बी सी में क्या करेगा? मल्टीप्लाई। ए सी इज 1/√2 ऑफ हाइपोटेनस
बराबर। तो ए सी किसका अपोजिट साइड है, कौन सा एंगल का 60 का है, एंगल बी का। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना होगा 45 डिग्री, कन्वर्स ऑफ 45 45 90 डिग्री थ्योरम। समझा। अगर 45 है तो सामने वाला 1/√2 है, अगर सामने वाला 1/√2 हाइपोटेनस है तो 45 है। ये मस्त पता रहना यार। ये वाला उसके साथ एलिमेंट सेट में वो सेकंड जा सकते हैं। सब काम आने वाला, बोला तुमको, सब जुड़े हुए लोग हैं, हरामखोर लोग हैं लोग। तो क्लियर है। एक और मेथड है लेकिन जाने तो बस हो गया, वाला मतलब अच्छा हो गया ना, बस हो गया, इतना काम है। दो समझ में आ गया तुम लोगों को। यू कैन डू पाइथागोरस ऑल्सो। और तुमको देख के मालूम पड़ना चाहिए कि ये 90 है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ये कितना होना चाहिए हमेशा 45 ही रहेगा। एक ट्राइंगल आए, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो कितना रहेगा हर एंगल 60। कुछ चीज़ तुमको भी दिमाग में घूमनी चाहिए। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 है, 60 है, तो अच्छा कितना रहेगा, समझा, ये घूमना चाहिए। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो कितना कितना रहेगा 45 45, समझा। तो ये वही है ना राइट एंगल ट्राइंगल, दोनों 6 6, तो ये कितना कितना रहेगा 45 45। हार्ड लगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, बहुत कुछ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्या लिखा देखो, ओ इज द सेंटर, गिवन लिख दोगे तुम लोग, ओ इज सेंटर ऑफ द आर एम, सेगमेंट आर एम, देखा सेगमेंट कौन सा आर एम एंड सेगमेंट आर एन आर टेंजेंट्स, बराबर। फिर क्यू आर कितना दिया हुआ है, सॉरी ओ आर कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, बराबर। रेडियस आर कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है, 3 चीज़ फाइंड करनी है, बराबर। नंबर 1 क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट, मतलब आर एम और दो निकालने का, बराबर है। नंबर 2 क्या निकालना है, एंगल एम आर ओ मारो ए, और दूसरा क्या निकालने का एंगल ना एम आर एन मरन। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, समझा इतना, बहुत इजी है, आराम से सुनना, आराम से ध्यान देना, और बाकी झंड बच्चे लोग को ऐसा करना मत कि सर्कल बहुत हार्ड है, समझ में नहीं आता है, बेसिक ही नहीं है। तो उसका टैगलाइन अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग रखो, एडवांस इजी है। चलो, सर्कल सेंटर ओ आर दिया, दिख रहा है, अभी हमने देखा था ये तो कॉन्ग्रुएंट ही रहेगा। और देखा ये टेंजेंट सेगमेंट आर एम इज कॉन्ग्रुएंट टू आर एन, बराबर, मतलब एक मिलेगा दूसरा भी मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा एक, ये देखो ना, रेडियस कितना दिया है, बराबर, ये यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। ओ आर कितना दिया है 10, पाथियागोरस नहीं कर पाओगे। जहाँ राइट एंगल ट्रायंगल दिखा अपना दोस्त पाइथा, भाई किधर है तू, अपने को बेसिक ही नहीं आएगा, पाइथा ही नहीं है, तो क्या करेंगे अपन, कौन दिखा देंगे, कोई भी एक ट्रायंगल पकड़ लो। अब करेंगे से वो, देखो लिखना भी तो पड़ता है ना, प्रेजेंटेशन ज़रूरी है, नहीं तो लोग बोलेंगे भिकमंगा आ गया। तो मैं लिखूँगा इन ट्रायंगल ओ एम आर एंगल एम इज इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन टेंजेंट थ्योरम, समझे। टेंजेंट थ्योरम क्या बोलता है, रेडियस और उसे चिपका हुआ टेंजेंट हमेशा कितनी डिग्री रहते हैं, समझा। अब ओ एम इज इक्वल टू कितना है, रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ओ आर कितना दिया हुआ पहले से, तो निकालना है क्या है अभी, आर एम बाय, हार्ड लगा। लेकिन अगर तुम बताओ मेरे को, तुमको पता ही नहीं कि पाइथागोरस होता क्या है, या तुमको ये नहीं मालूम है कि रेडियस और टेंजेंट, जमाल ना भूल जाता था बार बार ये थ्योरम, बेसिक वाला ही। फिर पूछने का 90 डिग्री कैसा आया, मैंने उसको 3 बार मारा, फिर उसको याद हो गया मार खाने के बाद में, कुत्ते कैसा नहीं मारा बोलता तुम तो, बस मारो पैसा वाला, याद होगा कि नहीं तुमको। चलो बाय बात, और क्या बोलता है 90 डिग्री सामने कौन है, ओ आर। घाई घाई करके आर एम का स्क्वायर मत लिख देना, ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एम का स्क्वायर प्लस आर एम का स्क्वायर। ओ आर कितना है 10 का इज इक्वल टू ओ एम कितना है 10 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर आर एम का स्क्वायर। तो आर एम स्क्वायर इज इक्वल टू, गवारगिरी करने का नहीं बिन्नी का ऐसा, 100 वहीं पर है, अपना 25 वहाँ पे जा रहा है, अपना भाई उधर जा रहा है, नहीं रुक जा। आर एम का स्क्वायर इज इक्वल टू 75, यहाँ पे स्क्वायरिंग, यहाँ पे आके
चल बिन्नी 75 रूट में स्प्लिट कैसे करेगा, सिंपलीफाई कैसे करेगा? वेरी गुड, 25 3 जार 9 पढ़ने का फ़ायदा होता है मालूम है। 25 आ रहा है क्या? ख़त्म हो गया, हार्ड है। आर एम मिल गया। अगर आर एम मिल गया तो देयरफॉर क्या लिखेंगे अपन, आर एन इज इक्वल्स टू आर, दूसरा थ्योरम अपना टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। सर क्या आप किससे बचा रहे हो यार, बचाना पड़ता है। तो आर एन कितना मिल जाएगा अपने को, 5√3 सेंटीमीटर। कुछ डाउट है? कुछ भी देखा तो एक बार देख लेना वीडियो। सेकंड चीज़ क्या बता दो ढूंढने के लिए, देखो एम आर ओ। अरे बहुत चिंती है, एम आर ओ कहाँ बन रहा है, मैं यहाँ पे बात बनाता हूँ तुम्हारे लिए। ओ आर एम, यहाँ पे एन, क्या निकालने का है, एम आर ओ। तुमको ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये कितना डिग्री है बराबर, ये एंगल दिख रहा है, इसका अपोजिट साइड दिखा ओ एम, कितना है ओ एम 5, हाइपोटेन्यूज कितना है 10, 5 10 का क्या है यहाँ पर, 5 10 का हाफ है, तो साइड अपोजिट टू कौन सा डिग्री हाफ रहता है, 30 डिग्री, तो ये कितना रहेगा, समझा दिमाग। तो नंबर 2 30 90 आई टोल्ड यू बहुत काम आएगा। एंगल एम आर ओ, मरो निकालने का ना, कैसे निकालेंगे, पहले इनको पकड़ेंगे। आई टोल्ड यू पहले क्या करने का, लेने का अपोजिट साइड, आर का अपोजिट साइड कौन सा है, ओ एम, लिया ओ एम, अपॉन लेने का क्या, हाइपोटेनस, क्या हाइपोटेनस, इक्वल टू डालने का और उनके नंबर, ओ एम कितना है, इसमें कोई रीज़न नहीं है क्योंकि वो तो दिया है गिवन है, वैसे रेशो निकालने का है, 5 1 जार, छोड़ा ओ एम को अकेला, सामने कौन है, हाफ इंटू ओ आर, आके उधर मल्टीप्लाई करेगा, ओ एम ओ आर का हाफ है तो उसका अपोजिट, ओ एम का अपोजिट एंगल कौन सा है, आर, तो एंगल आर कितना रहेगा 30, लेकिन सिर्फ एंगल आर का नाम आर नहीं है क्योंकि आर के लिए और भी बनना चीज़ें, तो अपने उसे क्या चाहिए, एम आर ओ, दिख रहा है इतने का ही ना अपोजिट, वो एंगल पढ़ने आना चाहिए अच्छे से। तो बोलो एंगल एम आर ओ कितना डिग्री होगा, रीजन कन्वर्स ऑफ, कितना मस्त मज़ा था जब आता करने के लिए, तो समझे नहीं आ रहा था। अरे आंसर दे। थर्ड एम आर ओ कितना डिग्री है, 30 बराबर, अभी क्या निकालने का है, एम आर एन, एंगल एम बराबर क्या निकालने का है, ये। अब मुझे बताओ ये दो ट्रायंगल बनेंगे बराबर, ये दो ट्रायंगल बनेंगे और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, कितना जाएगा 30 होगा ना, हाँ 30 होगा, तो टोटल कितना जाएगा फिर हमारा, तो अभी मालूम पड़ गया है लेकिन लिखना भी तो है ना, अब लिखेंगे कैसे, बहुत दिमाग खराब है, बराबर कि नहीं, हाँ। तो व्हाट वी कैन डू इज, शॉर्टकट चाहिए कि थोड़ा सॉल्व करके चाहिए, थोड़ा सॉल्व कर देना, तो करते चलो। देखो इन ट्राइंगल एम आर ओ एंड ट्राइंगल एन आर ओ, मारो और मेरी बहन तू ना रो, ये दोनों ट्राइंगल है। देखो एंगल एम इज इक्वल टू कितना डिग्री, एंगल एम इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एन बराबर, रीजन क्या आएगा, टेंजेंट थ्योरम, ईच ऑफ 90 डिग्री, हो गया। फिर सेगमेंट ओ आर दिख रहा है, ओ आर इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ओ आर, मैं बोलूँ एंगल लेते हैं, चलो तीनों सेगमेंट इक्वल दिखाते हैं, ओ आर कॉन्ग्रुएंट ओ आर, कॉमन साइड आधा लिखने के लिए, फिर दिख रहा है ओ एम, सेगमेंट ओ एम किससे कॉन्ग्रुएंट रहेगा, क्यू, रेडाई ऑफ सेम सर्कल बराबर, यू नो दैट। और सेगमेंट दिख रहा है आर एम इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट आर एन, क्यू टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हेलो तीनों साइड इक्वल है, दो ट्रायंगल भी करेंगे, तो एंगल ट्रायंगल मरो इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल नारो बराबर, बाय कौन सा टेस्ट, बाय एस एस टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, याद है कि नहीं याद है, सिमिलरिटी नहीं किया, एंड देयरफॉर एंगल एम आर ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एन आर ओ, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट, तो एंगल एन आर ओ भी कितना निकल जाएगा 30 डिग्री, एम आर ओ कितना था 30 डिग्री, एन आर ओ भी कितना निकलेगा, कर दो अभी एंगल एडिशन, समझा कि समझा, देयरफॉर एंगल एम
आर एन इज इक्वल टू एंगल एम आर ओ प्लस एंगल एन आर ओ। रीज़न एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। सब भूलने का नहीं है सब। इज इक्वल टू एम आर ओ कितना निकलता 30 प्लस, तो एंगल एम आर एन कितना निकलेगा 60। समझा। तुम ये भी देख सकते हो दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ओ आर क्या बन जाएगा बाइसेक्टर। सो एंगल एम आर एन इज 2 इंटू एंगल एम आर ओ। समझा क्या, समझा। डबल ना, डबल हो गया 60 मिल जाएगा। बराबर सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ इधर पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, गिवन तुम लोग लिख पाओगे ना, आर एम एंड आर एन तुम लोग लिख देना। आर एम एंड आर एन आर द सेगमेंट। टू प्रूव करना है मेरे को। क्या प्रूव करना है कि ओ आर जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल एम आर एन को और एमओएस दोनों को भी। चलो सर्कल से बन रहा है ऐसा, देखो 90 डिग्री गैरेज भी नहीं इसमें, मालूम है। सेम दिख रहा, नाम भी लोग चेंज नहीं किए, इतनी आलस से लोगों। क्या दिखाने का मेरे को कि ये दिख रहा ओवर, ये इस एंगल को हाफ कर रहा है। क्या कर रहा है, हाफ करेगा, मतलब ये एंगल करेंगे कॉन्ग्रुएंट। तो अगर उल्टा, अगर मैंने इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया तो ये क्या रहेगा बाइसेक्टर। अपन उल्टा चीज़ सीख चुके ना कितनी बार। सेम वही चीज़, अगर इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया तो ओ आर जो है इसका भी क्या रहेगा बाइसेक्टर। चलो दिखा दो दोनों को इक्वल। कैसे दिखाओगे, बाप लोग को इक्वल दिखा दो। करते प्रूफ। इन ट्रायंगल ओ एम आर एंड ट्रायंगल ओ एन आर। अभी हो गया, मारो नारो को नहीं करेंगे, उमर और ओनर कर देंगे। सेगमेंट ओ एम दिख रहा है, किसे कॉन्ग्रुएंट होगा, सेगमेंट ओ एन से। ये ओ एम इसके ओ एन से, इसका ओ एम इसके ओ एन। क्यों, रेडाई ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल का रेडियस मतलब। अभी ओ आर दिख रहा है, बोलो इसका ओ आर इज कॉन्ग्रुएंट टू बराबर रीजन बराबर। तीसरा सेगमेंट आर एम इज कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट, इसका रीजन क्या है, टेंजेंट सेगमेंट जो अपन सीखे आज, ये भूलने का नहीं। तो स्कूल में हो क्या करते थे श्री, जल्दी जल्दी आंसर देना, उसके लिए पूछा, समझ गया। देखो मस्त है ना। इसीलिए ट्राइंगल ओ एम आर इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ एन आर बाय कौन सा टेस्ट, बाय एस एस एस, टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। समझा। इसीलिए इसका एंगल कौन था, ओ ना, ओ का नाम क्या है इधर पे, एंगल एम ओ आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एन, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट। एक और एंगल ले लो, इसको भी ले लो, आर का, एम आर ओ आ गया आखिर में, मारो इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एन आर ओ, उसका भी रीजन क्या है, सेम करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ। एंड देयरफॉर हेंस प्रूव्ड कि ओ आर इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एम आर एन का बाइसेक्टर है। समझा। एंड एंगल एम ओ आर तो ये ना भिख मंगे, समझा नहीं समझा, चिंदी है ना। लास्ट सम बचा अपना, लास्ट सम, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल टेंजेंट। तो देखो ये एक टेंजेंट है पैरेलल बराबर, और ये भी क्या है पैरेलल। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना अपने को। मतलब अगर सेंटर ओ है तो ओ ए और ओ बी रेडियस है, और ए बी जो है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो पूरा अपने को लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे अपन, बनाना पड़ेगा पूरा। लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम बराबर, एंड दे आर टेंजेंट ऑफ द सर्कल विथ सेंटर। कभी सर्कल का नाम हमेशा सेंटर के साथ में लिखने का, बिना सेंटर का सर्कल नहीं होता है। विथ सेंटर ओ हो गया। फिर क्या बोला है, हैविंग ए रेडियस 4.5, आर इज इक्वल्स टू ओ ए कितना है 4. और आर इज इक्वल टू ओ बी भी कितना है 4.5। अब मुझे बस दिखाना है कि दोनों स्ट्रेट लाइन है ये ए बी। देखो ना, ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ए बी। तो डिस्टेंस कितना है 9। 4.5 पर कितना आएगा, पर उस बात बताना पड़ेगा मेरे को। तो मैं क्या लिखूँगा, एंगल बी इज इक्वल टू कितना डिग्री, रीजन टेंजेंट
एंगल ए बी कितना है? 90 डिग्री रीजन टेंजेंट बराबर एंड लाइन एल किससे पैरेलल है? लाइन एम से बराबर। देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 180 बराबर। दैट मीन्स डिस्टेंस ए बी is the distance between the parallel tangents. अच्छा हाँ समझा? And therefore distance AB is equals to OA plus OB. Reason A dash O dash बोलोगे क्या? नहीं कितना आएगा? 4.5 प्लस 4.5 कितना आएगा? 4.5 therefore लिख पाओगे ना? हाँ खत्म। दैट इज योर 3.1। मजा आया? देखो टैंजेंट थ्योरम और टैंजेंट सेगमेंट से ज़्यादा तुम लोग को कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल काम आया है। बेसिक चीज़ें काम आती है। समझ में आया? दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय।